starting with the name of Allah, who is the most merciful, Muhammad, the Holy Prophet, peace be upon him. Welcome to all in Mujahid Knowledge Studio. Here is Muhammad Mujahid Shehzad. We are here with another new video session, and the topic is characteristics of viruses. आज हम डिस्कस करेंगे 20+ characteristics of viruses. आप इसमें से कोई से 10 भी कर लें तो वो मोर देन इनफ होंगे, लेकिन अगर आप सभी को व्यू कर लेंगे तो अच्छा आइडिया आ जाएगा आपके पास. सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, characteristics ऑफ वायरसेस. सो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहला जो करेक्टर हमारे पास है, वायरसेस आर एक्सट्रीमली स्मॉल इन्फेक्टियस एजेंट. जो वायरसेस हैं वो बहुत ही स्मॉल होते हैं. ये चेक करें, हमारे पास ये माइटोकॉन्ड्रिया है, सेलुलर ऑर्गेनेली, और ये दूसरे ऑर्गेनेलीज हैं, सेल्स हैं, ये प्रोकैरियोटिक सेल है, और ये देखें ये उनसे भी छोटा हमारे पास एक एजेंट है, एक एंटिटी है. सो इतना छोटा है कि इसको हम लाइट माइक्रोस्कोप जो आम हमारे पास होती है उसको यूज़ करके नहीं देख सकते. वी हैव टू यूज़ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप टू सी वायरसेस. जब हमने वायरसेस को देखना है तो उसके लिए हमारे पास इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होनी चाहिए. जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है उसकी जौन सी पावर है वो इतनी है कि वो ये स्मॉलेस्ट जौन सी एंटिटी हमारे पास है इसको भी विजुअलाइज करवा सके, इसकी भी स्टडी हम प्रॉपर्ली कर सकते हैं. देयर रेंज इन साइज फ्रॉम 250 नैनोमीटर पॉक्स वायरस हमारे पास है, और उसके बाद 20 नैनोमीटर हमारे पास पार्वो वायरसेस है. इनका जौन सा साइज़ है वो 250 नैनोमीटर से 20 नैनोमीटर तक होता है. अब ये चेक करें, हमारे पास पॉक्स वायरस की आपको यहाँ पे डायग्राम दिखाई गई है, और उसके बाद पार्वो वायरसेस ये आपको नीचे दिखाई दे रहे हैं. अब जौन सा दूसरी बात हमारे पास ये है, दे आर 10 to 1000 टाइम्स स्मॉलर दैन मोस्ट बैक्टीरिया. अब ये कलरेशन आप चेक करें, ये प्रोकैरियोट का साइज़ लिखा हुआ है, ये इसकी वैल्यू सामने लिखी हुई है, और ये वायरसेस की लिखी हुई है. उसके नीचे ये दूसरी प्रोटीन है या स्मॉल मॉलिक्यूल्स, और नीचे ये एटम का साइज़ लिखा हुआ है. मीन्स कि हम कह सकते हैं कि एटम से या स्मॉल मॉलिक्यूल्स या प्रोटीन से जो लार्जर साइज़ है वो वायरसेस का है. और अगर हम बात करें प्रोकैरियोट या दूसरे यूकैरियोट की तो सबका साइज़ वायरसेस से लार्ज है, बड़ा है. इसलिए लिखा हुआ है दे आर 10 to 1000 टाइम्स स्मॉलर देन मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया. Viruses can pass through the pore of the filter from which bacteria cannot pass. फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास फिल्टर पेपर्स हैं, और नीचे हमारे पास फ्लास्क है, और हमारे पास ऊपर वो फ्लूइड है जिसको हमने फिल्टर करने की कोशिश करनी है. हमने सेपरेट करना है बैक्टीरिया को और वायरसेस को. सो ये चेक करें, यहाँ पे थोड़ा सा मैग्नीफाई करके दिखाया गया है. ये हमारे पास वायरसेस हैं और ये पोर्स हैं फिल्टर पेपर्स में. अब ये वाले जो से पोर्स हैं इसमें से जो बैक्टीरिया है वो पास आउट नहीं करेंगे. सो इसलिए हम यहाँ पे इन बैक्टीरिया को बोलेंगे अनफिल्टरेबल एजेंट. लेकिन जो से वायरसेस हैं ये चेक करें, नीचे वो वायरसेस जो से वो नीचे चले जाएंगे तो उनको हम बोलेंगे फिल्टरेबल एजेंट. अब आर्टिफिशियल मीडियम में हम बैक्टीरिया को ग्रो कर सकते हैं क्योंकि वो लिविंग एंटिटी है, खुद की मेटाबॉलिक मशीनरी है, तो वो आर्टिफिशियल मीडियम में ग्रो हो सकते हैं. लेकिन अगर हम बात करें वायरसेस की, देन viruses कैन नॉट बी ग्रोन ऑन आर्टिफिशियल मीडिया. आर्टिफिशियल मीडिया में हम वायरसेस को ग्रो नहीं करवा सकते. दे कैन रिप्रोड्यूस ओनली इन एनिमल, प्लांट सेल्स और इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. अब एज सच मैंने मेंशन कर दिया है कि जो वायरसेस हैं उनकी खुद की मेटाबॉलिक मशीनरी नहीं है, तो जब लिविंग एंटिटी में जाएंगे, कोई प्लांट है, एनिमल है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, फंजाई है, कोई भी लिविंग एंटिटी होगी, जब उसकी बॉडी के अंदर जाएंगे देन ये अपने आप को रिप्रोड्यूस करवाएंगे रेप्लिकेशन के प्रोसेस के थ्रू, और ये खुद रेप्लिकेट नहीं होंगे. वायरसेस रिप्रोड्यूस बाय रेप्लिकेशन. अब रेप्लिकेशन क्या है? अ प्रोसेस बाय विच मेनी कॉपीज ऑफ रेप्लिकास ऑफ वायरसेस आर फॉर्म्ड. रेप्लिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो वायरल जीनोम है उसकी काफ़ी ज़्यादा कॉपीज बनती हैं, और जो वायरल जीनोम होगा वो अपनी खुद की वायरल प्रोटीन को सिंथेसाइज कर लेगा, जो उसका कैप्सिड सिंथेसाइज करेगा. अब ये चेक करें, हमारे पास बैक्टीरियोफेज वायरसेस हैं, और जब ये वायरस बैक्टीरिया की बॉडी के अंदर जाता है तो फिर यहाँ पे अपनी कॉपीज बना रहा है, और कॉपीज के बनाने के प्रोसेस को ही हम बोलेंगे रेप्लिकेशन. द वायरसेस आर ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट्स. अब लास्ट भी हमने पढ़ लिया, अगर हम पिछली स्लाइड को थोड़ा सा विजिट करें कि बैक्टीरिया एक सिंपल सेल है और वायरस उसके अंदर जाके फिर उसके अंदर डिजीज़ कॉज कर रहा है. सो ऐसा ऑर्गेनिज्म जो सेल के अंदर जाए और अंदर डिजीज़ कॉज करेगा उसको हम बोलेंगे इंट्रासेलुलर, और अगर वहाँ पे वो इन्फेक्शन कॉज करे तो उसको हम बोलेंगे इंट्रासेलुलर पैरासाइट. तो जो वायरसेस हैं वो सेल के अंदर जाके वहाँ पे इन्फेक्शन कॉज करते हैं, तो इसलिए हम इसको बोलेंगे ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट.
ऑब्लिगेट इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसको हम आर्टिफिशियल मीडियम में ग्रो नहीं करवा सकते, जस्ट ये अपनी होस्ट की बॉडी के अंदर ही अपने आप को रिप्रोड्यूस करता है। और क्यों करता है? क्योंकि जो मेटाबॉलिक मशीनरी है वो होस्ट की होती है लेकिन वायरसेस की नहीं होती। सो ये अपनी खुद की सिंथेसिस के लिए मेटाबॉलिक मशीनरी जो सी होस्ट की होगी उसको यूज करेगा। दे डिपेंड ऑन द होस्ट सेल टू कैरी आउट दिस वाइटल फंक्शंस। अब चूंकि वायरस का खुद का कोई बायोसिंथेटिक मशीनरी वाला जो सी भी रिक्वायरमेंट है वो नहीं होती, ना तो प्रोटोप्लाज्म होता है जो कि लिविंग कंटेंट ऑफ द सेल है, तो ये जो सा होस्ट होगा उसके लिविंग कंटेंट को मींस कि प्रोटोप्लाज्म को यूज करेगा अपने सारे के सारे वाइटल फंक्शंस के लिए। ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन इन दी होस्ट सेल्स वायरसेस मे कॉज डिजीज। और जब ये किसी होस्ट के अंदर अपने आप को रिप्रोड्यूस करता है, रेप्लिकेट करता है, तो डिफरेंट डिजीजेस का बायस बनता है, जैसे कि इन्फ्लुएंजा है, येलो फीवर है और इबोला वायरसेस और इस तरह की काफी ज्यादा डिजीजेस हैं। All viruses are genetically resistant to broad range of available antibiotics। अब काफ़ी ज़्यादा इस तरह के एंटीबायोटिक्स हैं कि उनको यूज़ करें तो उसकी वजह से जो वायरस है उसकी रिप्रोडक्शन को, रेप्लिकेशन के प्रोसेस को हम स्टॉप नहीं कर सकते या उसको डिग्रेड नहीं कर सकते। जैसे कि अगर हम पेनिसिलिन यूज़ करें, स्ट्रेप्टोमाइसिन यूज़ करें और कुछ इस तरह की और एंटीबायोटिक्स यूज़ करें तो उसका ऐसा वायरसेस के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा। दे हैव जीनोम इधर DNA और RNA। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास एक वायरस है और इसके दरमियान में ये आपको जो रेड कलर के थोड़े से स्लाइस से नज़र आ रहे हैं ऐसे, ये यहाँ पे लिखा हुआ है RNA। अब ये जो RNA है ये इसका जीनोम है। RNA इसका क्या है जी? ये जीनोम है इसका, ये वाला जीनोम है, ये जो आपको यहाँ पे S टाइप स्ट्रक्चर नज़र आ रही है, ये RNA है। बाज़ वायरसेस का ये RNA होता है और बाज़ का ये DNA होता है। दे हैव कैप्सिड विच इज़ मेड अप ऑफ कैप्सोमेयर्स प्रोटीन। अब ये चेक करें फिर दोबारा वही चीज़, ये आपको नज़र आ रहा होगा ये वाला एक लेयर है जिसने कवर किया हुआ है जीनोम को, जेनेटिक मटेरियल को। तो ये वाली जो सी कवरिंग होगी, ये जो आपको स्मॉल यूनिट्स नज़र आ रहे हैं ये कैप्सोमेयर्स हैं और ये कलेक्टिवली सारी की सारी जो लेयर होगी, जो बाउंड्री होगी, उसको हम बोलेंगे कैप्सिड। यहाँ पे ये मेंशन भी है, ये लिखा हुआ है कैप्सिड और अंदर ये रेड वाला RNA जो कि इसका जीनोम है। They can be used in biotechnology to make copies of the pieces of DNA। अब इसको यूज़ किया जाएगा किसी भी डिज़ायर्ड जीन की कॉपी को सिंथेसाइज करने के लिए। फॉर एग्जांपल ग्रोथ हार्मोन है, इंसुलिन है, क्लॉटिंग फैक्टर है और इस तरह के काफ़ी ज़्यादा जो से जीन जिनकी रिक्वायरमेंट है, जिनके ऊपर हमने रिसर्च कंडक्ट करनी है, उसको प्रोड्यूस किया जा सकता है बायोटेक्नोलॉजी में वायरसेस के थ्रू। अब नेक्स्ट है दे मे बी इन्वेलप्ड और नॉन इन्वेलप्ड। अब कुछ वायरसेस अपने होस्ट की बॉडी में जाते हैं तो जो होस्ट की सेल मेम्ब्रेन होती है उसको ये खुद की मेम्ब्रेन बना लेंगे, जैसे कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये वाला जो सा वायरस है ये उसका जीनोम है और ये उसका कैप्सोमेयर मिलके कैप्सिड बना रहे हैं और बाहर आपको एक इन्वेलप नज़र आ रहा है जो कि होस्ट की बॉडी से डिवेलप किया है। अब ऐसे वायरसेस जो होस्ट की मेम्ब्रेन को खुद की मेम्ब्रेन बना लें उनको हम बोलेंगे इन्वेलप्ड वायरसेस। और जोन से वायरसेस होस्ट की जोन सी मेम्ब्रेन है उसको अपनी मेम्ब्रेन ना बनाएं उनको हम बोलेंगे नॉन इन्वेलप्ड वायरसेस। जैसे कि यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स भी लिखी हुई हैं। HIV वायरस जोन सा है वो इन्वेलप्ड वायरसेस है और HAV जो वायरस है वो नॉन इन्वेलप्ड वायरसेस हैं। दे में बी क्यूबिकल और हेलिकल इन मॉर्फोलॉजी। अब ये चेक करें, आपके पास दो स्ट्रक्चर यहाँ पे वायरसेस के दिखाई दे रहे हैं। ये वाला जोन सा है ये हमारे पास हेलिकल स्ट्रक्चर है और ये हमारे पास क्यूबिकल है या आइकोसाहेड्रल है जिसकी 20 से ज़्यादा फेसेस होंगे। तो वायरसेस आर एट द बॉर्डर ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग एंटिटीज। अब वायरस को कुछ साइंटिस्ट से लिविंग कंसीडर करते हैं तब जब ये लिविंग के अंदर होगा और नॉन लिविंग कंसीडर करते हैं तब जब ये लिविंग जानवर की बॉडी के बाहर होगा। दे हैव एबिलिटी टू कट द DNA ऑफ द होस्ट ऑर्गेनिज्म। वायरस में ये एबिलिटी है कि ये जिस होस्ट की बॉडी में जाएगा उसका खुद का DNA जो सा होगा होस्ट का उसको ये कट आउट करेगा ताकि ये उसकी बायोसिंथेटिक मशीनरी को टेक ओवर कर सके और अपनी मर्जी से सारी की सारी मेटाबॉलिज्म को कंडक्ट करवा सके। अब इसके जो लिविंग और नॉन लिविंग होने की कुछ चीज़ें हमारे पास है, कुछ पॉइंट्स हैं, उसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो जो वायरस है वो जीनोम, DNA, RNA और कैप्सिड से मिलकर बना होता है। लेकिन जो सेल है उसमें हमारे पास बेसिक जो से कंपोनेंट्स हैं वो उसका न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म है, सेल मेम्ब्रेन है और कुछ और ऑर्गेनेल्स हैं। अगर रिप्रोडक्शन देखें तो जो सा वायरस है वो जस्ट होस्ट की बॉडी में रिप्रोड्यूस करेगा और जो हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो इंडिपेंडेंटली जो सेल हैं वो डिवाइड कर सकते हैं।
अब जेनेटिक कोड जो है वो इसका डीएनए और आरएनए हो सकता है वायरसेस का, और जो सेल्स हैं हमारे पास उसका जस्ट डीएनए होगा। ग्रोथ और डेवलपमेंट अगर हम देखें वायरसेस के केस में तो इसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की फेज नहीं होती, लेकिन अगर ये चीज़ हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के अंदर देखें तो इनमें ग्रोथ और रिप्रोडक्शन हो सकती है, डेवलपमेंट भी हो सकती है। ऑब्टेन एंड यूज एनर्जी, अब वायरस की ये कैरेक्टरिस्टिक्स में नहीं आता कि ये एनर्जी को गेट भी करे और यूज़ भी करे, लेकिन जो उनसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो एनर्जी को गेट भी करते हैं, यूज़ भी करते हैं। रिस्पॉन्स टू इन्वायरमेंट, वायरस चूँकि इनफैक्ट जो रियल सेंस में ये नॉन लिविंग एंटिटी है तो ये इन्वायरमेंटल रिस्पॉन्स शो नहीं करता, लेकिन जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसके पास सेल्स होते हैं जो सेंसेशन का काम करते हैं, या टिश्यू होंगे या ऑर्गन होंगे जो सेंसेशन का काम करेंगे, तो इस केस में इन्वायरमेंटल रिस्पॉन्स शो होगा। चेंज ओवर टाइम, जो सी वायरसेस हैं वो अपने आप को विद द पैसेज ऑफ टाइम चेंज करते हैं। चेंज से ये मुराद का जो सा वायरसेस का डीएनए या जीनोम होगा उसके अंदर म्यूटेशंस आएंगी विद द पैसेज ऑफ टाइम, और यही सीक्वेंस यहाँ पर भी होगा अगर हम बात करें किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में। दे कैन बी फाउंड इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल्स, अगर हम इनको नॉन लिविंग बॉडीज के अंदर देखें या नॉन लिविंग इन्वायरमेंट में देखें तो ये क्रिस्टल्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे। ऑल वायरसेस आर होस्ट स्पेसिफिक, अब जो से वायरसेस हैं वो होस्ट स्पेसिफिक होते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें HIV वायरस की, तो HIV वायरस जो सा है वो ह्यूमंस के अंदर आता है, तो ह्यूमन की बॉडी के अंदर एक स्पेसिफिक साइट है WBC इसके ऊपर, जिसको हम बोलेंगे वाइट ब्लड सेल्स। तो वो जो सा वाइट ब्लड सेल्स है उसके ऊपर एक स्पेसिफिक साइट है जिसको हम बोलेंगे CD4, और उसके थ्रू ये वाइट ब्लड सेल्स को इफेक्ट करेगा। अब नेक्स्ट हमारे पास है सम ऑफ देम आर रेट्रोवायरसेस, ऐसे वायरसेस हैं जो रिवर्स काम करते हैं, मतलब कि उनका अगर जीनोम RNA है तो वो अपना जीनोम DNA की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे ताकि वो जो होस्ट का DNA है उसके साथ इंटीग्रेट कर सकें और ख़ुद की जो कॉपीज़ हैं RNA की वो प्रोड्यूस कर सकें और प्रोटीन को प्रोड्यूस कर सकें। वायरसेस कैन बी यूज एज अ वेक्टर इन बायोटेक्नोलॉजी, अब काफ़ी ज़्यादा वायरसेस हैं, जैसे कि अगर हम बैक्टीरियोफेज को देखें, ये बैक्टीरिया को अफेक्ट करेगा और अपने आप को रेप्लिकेट करेगा जो इसका जेनेटिक मटेरियल है। अगर हमने जो सा बैक्टीरियोफेज है इसका जो जीनोम है इसके अंदर खुद की डिज़ायर्ड पीस ऑफ DNA जिसको हम जीन बोलते हैं वो इंसर्ट कर दी, तो जैसे ही इसकी खुद की कॉपीज़ होंगी होस्ट के अंदर, वैसे वो जो जीन है, जो जीन का पीस है उसकी भी कॉपीज़ बनती जाएंगी। सो इसको हम यूज़ कर सकते हैं बायोटेक्नोलॉजी में। सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो सेशन, और ये कुछ मेरे पास चीज़ें मैंने लिखी हुई हैं जो आप इनको यूज़ भी कर सकते हैं एज अ शॉर्ट। अब जितने भी हमने करैक्टर्स डिस्कस किए हैं, हर एक जो सा पॉइंट है वो हमारे पास एक MCQ के तौर पर भी यूज़ हो सकता है और शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर भी यूज़ हो सकता है। आप हर स्टाइल के जो से 2 करैक्टर हैं उनको एज अ शॉर्ट भी रिकॉल कर सकते हैं, और अगर आप हर एक पॉइंट का एक MCQ ड्रॉ कर लें वो ज़्यादा अच्छा होगा। और करैक्टरिस्टिक्स एज अ लॉन्ग भी आ सकता है, तो इसलिए मैंने बोला था आप सबको विजिट कर लें, सो जो आपको रिकॉल हो जाएंगे उनके अकॉर्डिंगली आप लॉन्ग क्वेश्चन डिज़ाइन कर सकते हैं। सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो सेशंस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो सेशन में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।